दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर बड़ी जीत हासिल की है। 15 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बीजेपी की आंधी में न केवल आम आदमी पार्टी उड़ गई बल्कि उसके सभी बड़े नेता बुरी तरह हार गए। और बुरा हाल तो उस कांग्रेस का भी हुआ जिसका लगातार तीसरी बार खाता भी नहीं खुला। क्या रहे बीजेपी की इस बम्पर और यादगार जीत के कारण और इस जीत पर क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं कि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया। गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। सत्ताईस साल का वनवास कुछ इस तरह खत्म होगा ये तो बीजेपी ने भी सोचा नहीं होगा। आज बीजेपी ने ऐतिहासिक वापसी की है। जहां बीजेपी का भव्य मुख्यालय है, उस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी 1998 से तरस रही थी। 1998 से लेकर 2025 ये 27 साल का लंबा इंतजार एक एम फैक्टर के बाद खत्म हुआ। बीजेपी को महिला वर्ग, मिडिल क्लास, मोदी की गारंटी और मुस्लिम वोटर ने दिल्ली में बड़ी जीत दिलाई है। सरकार बनाने के लिए 36 का आंकड़ा जरूरी था, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटों पर बहुमत हासिल किया। सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर दिल्ली में कैसे कमल ने झाड़ू को साफ कर दिया, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर 50% से ज्यादा वोट मिलते रहे। ऐसे में कैसे केजरीवाल को हराने में बीजेपी कामयाब हुई, जरा ध्यान से समझिएगा। दिल्ली में मोदी का मैजिक चला। पीएम के चेहरे पर पूरी पार्टी ने चुनाव लड़ा। झुग्गी वालों को पक्का आवास देने का वादा किया। पीएम ने 1675 फ्लैट की चाबी सौंपी। बीजेपी की साफ सुथरी छवि, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का दाग लगा। मुस्लिम वोटर, वाल्मीकि समुदाय ने बीजेपी पर भरोसा जताया। डबल इंजन का नैरेटिव काम आया। केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी जनता ने समझी। 5 फरवरी को दिल्ली की 11 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर करीब 55% मतदान हुआ था। पिछले 1 दशक से मुस्लिम वोटर पूरी तरह आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकजुट थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बड़ी जीत दर्ज की। हमने भ्रष्टाचार की बात की, जल बोर्ड के करप्शन की बात की, शीश महल की, शराब घोटाले की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने गंदे पानी की बात की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने टूटी हुई सड़कों की बात की, साफ सफाई की बात की, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। तो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भाग रहे थे और हमने अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं। हमने ये तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर मोहर लगाई। भ्रष्टाचार से तंग आकर दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर किया। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत तो मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। यानी केजरीवाल की हार ने सभी को चौंकाया है। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी की हार के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए बना गठबंधन इंडिया अगर दिल्ली में टुकड़े टुकड़े न होता और एकजुट होकर लड़ता तो शायद कांग्रेस का सूपड़ा साफ न होता और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल न होता। आपकी हार की बड़ी वजह क्या रही, आप वो भी देखें। आम आदमी पार्टी के अनर्गल आरोपों से केजरीवाल के समर्थक नाराज हुए। शीश महल से उनकी छवि को बहुत धक्का लगा। दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे चला, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बटी, इसीलिए कटी। महिलाओं के 2100 रुपए देने की शुरुआत नहीं हो सकी।
दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई और राजधानी की गंदगी बड़ा मुद्दा बना। और एक बात ये भी है कि दिल्ली के लोगों को इस बात का भी भरोसा नहीं था कि अगर आम आदमी पार्टी जीत भी गई तो क्या केजरीवाल ही उनके सीएम होंगे, क्योंकि शराब नीति केस में 177 दिन बाद जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल शर्तों तले दबे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। ऐसे में जनता ये समझी और इसीलिए आपके सबसे बड़े चेहरे की हार हुई। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में बीजेपी किसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचाती है। इसमें 7 नाम जो सामने आ रहे हैं वो भी देखें। मनोज तिवारी जो कि बड़ा पूर्वांचली चेहरा है, प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, रविंद्र सिंह नेगी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने इन्हीं के पैर छुए थे, विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से प्रत्याशी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा सिख चेहरा और राजौरी गार्डन से प्रत्याशी हैं, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से प्रत्याशी हैं। हालांकि ये सभी संभावित चेहरे हैं। बीजेपी सीएम के चेहरों को लेकर चौंकाने का काम करती है। देखना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के बाहर आधिकारिक रूप से किसका और कब नाम दिखाई देता है। वैसे बीजेपी के लिए दिल्ली की ये जीत आसान नहीं थी, मगर मोदी का चेहरा और बीजेपी की रणनीति ने इस कठिन चुनाव को आसान सा कर दिया। पिछले साल से चल रहे विधानसभा चुनाव के दौर में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बीजेपी की लगातार ये 6वीं जीत है। इस जीत के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी अब किसको बनाएगी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री। क्या केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को बनाएगी या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की लॉटरी खुलेगी।